डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो दृष्टि दोष से संबंधित है। आँख की समंजन क्षमता के बारे में मैंने वीडियो डाला है, उसे देखकर आपकी समंजन क्षमता को आप समझ सकते हैं। आँख की समंजन क्षमता में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की जो क्षमता है वही आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। अब आप देखिए, दृष्टि दोष जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो आपका होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। अब देखिए आप, दृष्टि दोष में क्या है, सबसे पहला जो है, जैसा इनका नाम है, नाम के बेटा अपोजिट हैं। आप समझ सकते हैं, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि निकट की वस्तुओं को देखने में समस्या है। ध्यान रखेंगे, उल्टा है। अगर आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये बात सुनने में। निकट दृष्टि दोष का अर्थ ये है कि निकट की वस्तुएं तो व्यक्ति आसानी से देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो मानव नेत्र की दृष्टि का वह दोष जिसमें वह निकट की वस्तुएं तो आसानी से देख लेता है और दूर की वस्तुओं को देखने में समस्या आती है, कठिनाई होती है, उसी को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आप जानने का प्रयास करें कि निकट दृष्टि दोष का सबसे पहले है क्या, कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का जो कारण है, इसमें क्या होता है, जो दूर बिंदु है, दूर बिंदु होना चाहिए अनंत पे, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ये अनंत पर ना होकर क्या होता है, कुछ पास आ जाता है, जिसकी वजह से आप मान सकते हैं निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब ये कारण क्या है, इसका क्या कारण है, तो इसके तीन कारण हैं और तीन में से पहले दो कारण हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, और नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाएगी तो दूसरा कारण आप ये समझ लीजिए, इसकी फोकस दूरी का कम हो जाना, और तीसरा जो है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसकी वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। अब मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप ध्यान दें। सबसे पहले चित्र में निकट दृष्टि युक्त जो मनुष्य है, मानव है, उसके नेत्र का दूर बिंदु है, उसे दिखाया गया है दृष्टि दोष के कारण। वैसे तो अनंत पर होना चाहिए। अब क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान रखें, एक पोजीशन ओ दिखाई गई है, एक ओ डैश दिखाई गई है। मैंने नीचे स्पष्ट भी किया, ओ डैश है समान नेत्र का दूर बिंदु, यानी जब दृष्टि दोष नहीं होता है, अनंत पर होता है, आप समझ रहे हैं। और ओ को जो शो किया, ओ को शो किया है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। अब आप देखिए, इसके कारण क्या होता है, इसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना होकर कुछ पास आ जाता है, और पास आ जाने के कारण मानव लेंस के द्वारा, जो नेत्र लेंस है उसके द्वारा इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे कुछ पहले बन जाता है, जिससे वस्तु क्या होती है, धुंधली दिखाई देती है। अब हमारा इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें निश्चित ही ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये रेटिना पर ही जाकर फोकस हों, इस प्रकार का हमें कोई ना कोई इसमें सलूशन निकालना है। इस प्रकार से हम समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लेंसों के बारे में जानते हैं, और लेंसों में अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस का काम आप जानते हैं, प्रकाशीय किरणों को क्या है, फैलाना है। तो अगर हम चश्मे में तीसरे चित्र में समझाया गया अवतल लेंस का प्रयोग कर लें तो ये प्रकाशीय किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। और जब ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है तो फैलाने के बाद ये जो फोकस है वो कहाँ पर कर देता है, रेटिना पर कर देता है, जिससे इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। और इस दृष्टि दोष में हम एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, समस्या का हल कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार का जो दोष है वो है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष युक्त जो मनुष्य है वो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन पास की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसी को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में इस बात को मैंने और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब आप देखिए इसकी वजह क्या रहती है, क्या कारण है। इसका कारण ये है, जो समान नेत्र का निकट बिंदु है, ये वाला एंड है, इसमें एंड है, समान नेत्र का निकट बिंदु माना है,
और एन दूरदृष्टि युक्त दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु है। तो इसमें बेटा जो निकट बिंदु होता है, ऐसे मान लो जो आप 25 सेंटीमीटर पर होता है, वो क्या होता है, कुछ दूर हट जाता है, पहले चित्र में ये दिखाया गया है। अब इसके कारण क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनना है, ये प्रतिबिंब दृष्टि दोष के कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण ये प्रतिबिंब नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर ना बनकर और क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है, जिसकी वजह से ये वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब आप समझ रहे हैं, अगर हमारा समस्या को हल करने का या इस दोष को दूर करने का तरीका यही है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये रेटिना पर फोकस हो जाएं, और रेटिना पर फोकस हो तो आप समझ रहे हैं प्रकाश की किरणें क्या होनी चाहिए, सिकुड़नी चाहिए। तो सिकुड़ने के लिए मैंने आपको बताया अपसरित होना कहते हैं, अपसारी लेंस का प्रयोग करें, जिसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर हम चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग कर लें तो ये प्रकाश की किरणें सिकुड़ जाएंगी, एक प्रकार से संकुचित हो जाएंगी, अपसरित हो जाएंगी, और इसका प्रतिबिंब इसके अपसरित हो जाने पर यह फोकस हो जाएंगी रेटिना पर, और रेटिना पर फोकस हो जाने पर जो हमारी समस्या है वो हल हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके भी 3 कारण होते हैं इस दृष्टि दोष के। पहला मैंने बताया, उससे अपोजिट भी चलेंगे, उससे कारण क्या होंगे, क्योंकि दोष अपोजिट है तो कारण भी अपोजिट होंगे। पहला तो है इसकी वक्रता का क्या हो जाना, कम हो जाना, और जब वक्रता कम होगी तो इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये दूसरा कारण है। पहले और दूसरे कारण एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और तीसरा इसका जो कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, इसकी वजह से दूरदृष्टि दोष होता है। अगर आप कारणों को समझें और दोष को समझें तो ये एक दूसरे के क्या अपोजिट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।